Assalamualaikum everyone, this is me Sehrish Khalid from the platform of Wall of Hope और मैं आज आप लोगों को डाटा बेसिक्स के सेशन का चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स का सेकंड हाफ जो है वो पढ़ाऊंगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाटा बेसिक्स के कुछ टॉपिक्स को टच किया था और इस सेक्शन में हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द फीचर्स ऑफ DBMS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बारे में बता दूं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम basically the first computer based method that was used to handle the business applications। फॉर जैसे पहले हम लोग किस तरीके से बिजनेस में डाटा को मेंटेन करते थे, इन डिफरेंट डिस्क इन डिफरेंट टेप्स हम लोग डाटा को जो है वो सेव करते थे। अब उन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस्ड हुई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम लोग इसको वन बाय वन जो है हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। सो डाटा रिडंडेंसी हमारे पास किस तरीके से अगर करी थी कि अगर आप लोगों के पास ऐसा होता था कि एक ही डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट हो जाती थी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है अली, मैंने अली का डेटा स्टोर कर दिया, उसका नेम, उसका सेक्शन, उसका रोल नंबर मैंने स्टोर कर दिया। मैं दोबारा अली को स्टोर करती तो मेरे पास कोई एरर जनरेट नहीं करता था डेटाबेस, डाटा आराम से डुप्लीकेट हो रहा था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है डाटा डुप्लीकेट हो जाने के बाद? प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग डाटा को अपडेट करें। फॉर एग्जांपल, अब मैंने अली के डाटा के को अपडेट करना है, उसके एड्रेस को अपडेट करना है। अब अली मेरे पास अपने डेटाबेस के अंदर 2 दफ़ा लिखा होता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम एक दफ़ा तो उसको अपडेट कर देते थे, लेकिन दूसरी जगह जहाँ पर वो लिखा होता था वहाँ हमें नहीं पता होता था कि वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो फिर क्या होता था, जहाँ पर आपका डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहता था, डाटा की इनकंसिस्टेंसी आ जाती थी। मतलब क्या है कि डाटा इनकरेक्ट होता था। एक फील्ड में तो अली का एड्रेस कुछ और होगा, दूसरी फील्ड में कुछ और होगा। तो ये प्रॉब्लम अराइज की। इनकंसिस्टेंसी से क्या मुराद है कि डिफरेंट फाइल्स के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, यही मतलब है कि डाटा इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से अगर मेरे एडमिन में एक डेटाबेस पड़ा हुआ है स्टूडेंट का और वही डेटाबेस मेरे पास रजिस्ट्रार के पास भी पड़ा हुआ है, और मैं रजिस्ट्रार के पास जाकर किसी स्टूडेंट के डाटा को अपडेट करती हूँ, तो मुझे जाके एडमिन के पास जो डाटा पड़ा हुआ है उसको भी अपडेट करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी आ रही थी डाटा की। डाटा करेक्ट नहीं आ रहा था, डाटा डिफरेंट हो रहा था हर जगह पे ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डाटा शेयरिंग। डाटा को शेयर करने का कोई हमारे पास जो है वो तरीका नहीं था कि हम लोग किस तरीके से डाटा को शेयर कर सकें। डाटा डिपेंडेंस। डाटा डिपेंडेंस का मतलब ये है कि डाटा जो है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में वो टोटली एप्लीकेशन प्रोग्राम पर डिपेंड कर रहा था। यानी अगर आप लोगों को डाटा में कोई भी चेंजेस करनी थी तो आपको सीधा प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके थ्रू कोडिंग डाटा को चेंज करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि डाटा जो है वो आप लोगों का डिपेंड कर रहा था ऑन द एप्लीकेशन प्रोग्राम कोड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डाटा सिक्योरिटी। डाटा को सिक्योर करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं था। डाटा आराम से जो है वो इलीगल यूज़र जो है उस डाटा को एक्सेस कर पा रहे थे। फिर देयर वाज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर एक तरीका है रोल नंबर, आपके रोल नंबर फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक में है, आपको अलाउ नहीं है कि आप उस रोल नंबर के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकें। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ लोग, अगर रोल नंबर 1 है तो ही इज़ राइटिंग 1 और सम अदर वन इज़ राइटिंग ONE1। तो यहाँ पे डाटा की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लैक करी थी, उसके कोई प्रॉपर फॉर्मेट सेट नहीं था। फिर आ जाता है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब है कि डाटा एक्यूरेट नहीं था, डाटा रिलायबल नहीं था। वही इसको हम लोग उसी तरीके से ले सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा नहीं पड़ा हुआ था, डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। अब हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स। डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो आप लोग के यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेंशन है, दैट इज़ डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी एंड डाटा इंटरडिपेंडेंस।
अब डेटाबेस जो अब इंट्रोड्यूस हो गया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपका सारा का सारा डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। डाटा इंटीग्रेट हुआ है इन अ यूनिक प्लेस, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज पे जो डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, उसको एक यूनिफाइड व्यू हम लोग जो है वो डाटा को दे सकते थे, जो अब हम लोगों ने सिस्टम जो है वो बनाया। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स दैट योर डाटा इज होल एंड कंप्लीट, डाटा इज करेक्ट, डाटा इंटेग्रिटी इसमें डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। देन वी हैड डाटा इंटरडिपेंडेंस। अब आप लोगों को याद होगा, पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का पिटफॉल ये है कि वो डाटा डिपेंडेंस थी उसमें, इसमें डाटा इंटरडिपेंडेंस है, मतलब कि डाटा जो है वो आपका प्रोग्राम फाइल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा था, एप्लीकेशन प्रोग्राम पर डिपेंड नहीं कर रहा था। अगर आप लोगों ने डाटा को अपडेट करना है तो आप सिंपली बगैर मॉडिफाइंग दी प्रोग्राम आप डाटा को रीऑर्गेनाइज और रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है however a database allow the organization of data to be changed without the need to reprogram। आपको reprogram करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। It allows program to be modified without reorganization of data। आप लोग प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, सिंपल आप डाटा को थ्रू डेटाबेस आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस के जो है 3 मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हायरार्किकल मॉडल, नेक्स्ट इज द नेटवर्क मॉडल एंड देन वी हैव द रिलेशनल मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग हायरार्किकल मॉडल को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज हायरार्किकल मॉडल? दैट इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डेटाबेस मॉडल्स होते क्या हैं। These are basically those set of rules that defines how the database organizes data। कि database data को किस तरीके से कौन कौन से rules के थ्रू database organize कर रहा होता है data को। तो logically database models को हम लोग तीन types में divide करते हैं, that is hierarchical model, network model and relational model। Hierarchical model basically क्या होता है? It arranges the records in a hierarchy। और हर रिकॉर्ड जो है आपका वो क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो नोड है या एंटिटी है। जो टॉप मोस्ट नोड है, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको अगर हम इसको थोड़ा सा देख सकें तो ओके, जो टॉप मोस्ट नोड है हमारे पास, इसको हम कहते हैं दैट दिस इज द रूट नोड एंड द चिल्ड्रन ऑफ दीज नोड्स आर बेसिकली द, हम लोग कह सकते हैं कि ये लीव्स हैं। सो रूट्स एंड दीज आर द ब्रांचेस और लीव्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है। इसको उसने जो है वो ये भी कहा है दैट इट इज़ इन्वर्टेड ट्री। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट नोड को हम लोग रूट कह रहे होते हैं और नीचे वालों को हम लोग लीव्स कहते हैं या ब्रांचेस कहते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके का रूट्स नोड्स का आपस में रिलेशन था पेरेंट चाइल्ड, इसको हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। देन वी हैड अ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल जो है ये सिमिलर है विद द हायरार्किकल मॉडल, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? दैट वो डिफरेंस ये है कि एक चिल्ड्रन के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एंटिटी 4 की तरफ देखें, सो एंटिटी 4 इज द चाइल्ड ऑफ एंटिटी 2 एज वेल एंड एंटिटी 1 एज वेल। लेकिन हायरार्किकल मॉडल में इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है, लेकिन इसमें एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। Next we have the relational model। So yes, relational model जो है ये commonly used model है, ज़्यादा flexible है, आपस में इनके relations जो है different relations यहाँ पर show किए गए हैं। entity 1 का 2 से, 3 से, फिर 4 का 2 से, इस तरीके से एक relation जो है वो बन रहा होता है। ज़्यादा flexible model है, ज़्यादा popular है और इसमें simple relations use किए गए हैं to store the information about the entity। नेक्स्ट हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आते हैं। सो व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये
एक ऐसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो आपको अलाउ करते हैं कि आप डेटाबेस को स्टोर कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें। अब नॉर्मली जो है वो DBMS लार्ज और मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो यूज़ होता है। Having heterogeneous types of files used for different purposes. Heterogeneous types of files का मतलब है different types of different natures of files को जो है वो स्टोर करता है एक DBMS। ठीक है, तो एक ऐसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हम कह सकते हैं DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है आप डेटाबेस को स्टोर कर सकें, इसको अलाउ करता है। सो अब DBMS के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? DBMS के हमारे पास यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को आप अमंग डिफरेंट यूज़र्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि बोथ द डाटा एंड द DBMS which delivers the data must be easily accessible to the users। यानी आपका डाटा जो है थ्रू DBMS ऑलवेज अवेलेबल होता है यूज़र्स को, एनी टाइम जो है वो उस डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी वो थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था। देन वी हैव इवॉल्वेबिलिटी। इवॉल्वेबिलिटी का मतलब होता है कि DBMS जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा को और डाटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें। आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। आगे हम लोग MS एक्सेस पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को बातें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएंगी। नेक्स्ट वी हैव डेटाबेस इंटेग्रिटी। डेटाबेस इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आप लोगों का डाटा इस DBMS में करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा, कंसिस्टेंट होगा और जो है बिल्कुल इरेगुलर सा डाटा नहीं होगा, बल्कि डाटा की इंटेग्रिटी होगी, डाटा की करेक्टनेस होगी। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अपने जहन में रखने हैं। तो यस गाइस, चलते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ जो है फीचर्स ऑफ DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला फीचर है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है विच इज़ यूज टू स्टोर दी डाटा डेफिनेशंस। डाटा की डेफिनेशंस को स्टोर करने के लिए, उनके डिस्क्रिप्शन, उनके स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए हम लोग डाटा डिक्शनरी यूज़ करते हैं। इसमें आप सिंपल टर्म्स आप लोग सुनते होंगे, मेटा डाटा। मेटा डाटा को हम लोग कहते हैं डाटा अबाउट डाटा। जो डाटा आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो किस टाइप का है, उसका क्या साइज़ है, उसका क्या नेम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उन सब चीज़ों को एक फाइल के अंदर स्टोर करता है, उसके डेफिनेशन के रूल्स को स्टोर करता है DBMS। उसको हम कहते हैं डाटा की डिक्शनरी या मेटा डाटा और डाटा अबाउट डाटा। नेक्स्ट वी हैव यूटिलिटीज़। DBMS utilities are the software programs that is used to maintain the database by manipulating data, records and files। डाटा DBMS यूटिलिटीज़ का मतलब ये है कि फॉर योर फैसिलिटेशन, सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है DBMS जो आपके डाटाबेस को मेंटेन करता है। मेंटेन किस टर्म्स में करना होता है? डाटा का बैकअप रखना, डाटा को हम इजीली रिकवर कर सकें, आपका डाटा सिक्योर हो। तो इस तरीके से डाटाबेस को जो है वो मेंटेन करने के लिए DBMS जो है वो भी यूज़ करते हैं हम लोग फॉर। So it is serving as a utility program। ठीक है। नेक्स्ट DBMS में हम लोग के पास फीचर आ जाता है क्यूरी लैंग्वेज का। क्यूरी लैंग्वेज हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। ठीक है। सो इट इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस। मोस्ट पॉपुलर जो है वो क्यूरी लैंग्वेज हुआ है वो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर सकें, डाटा को एंटर कर सकें, डाटा को अपडेट कर सकें। और ये जो क्यूरीज है ना वो सिंपल इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं जो हम लोग इजीली लिख कर डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और वो क्यूरीज किस तरह की होती हैं? सिलेक्ट क्या होता है? आप लोगों के डेटाबेस में से एक टेबल को सिलेक्ट कर लेती है ये क्यूरी। देन वी हैव डिलीट की क्यूरी क्या करती है? आप लोगों के किसी एक फील्ड को या एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देती है। क्रिएट क्या करती है? ये एक नया डेटाबेस आपको क्रिएट करके दिखाती है। मॉडिफाई
अपडेट, इंसर्ट कमांड्स, ये सब कमांड्स हम लोग लिखते हैं इन सिंपल इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं, और इससे हम लोग इजीली डेटाबेस के अंदर जो है वो चेंजेस या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिपोर्ट जनरेटर। अ रिपोर्ट जनरेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट अबाउट द डेटाबेस। डेटाबेस की पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करके आपको देता है DBMS, कि उसके अंदर उसकी रो की हेडिंग्स, कॉलम हेडिंग्स, पेज की हेडिंग्स, ये सब चीज़ें एक डिफरेंट एक रिपोर्ट ही आपको जनरेट करके बता देता है, ठीक है। सो एक DBMS के अंदर आप सिंपल थ्रू वन क्लिक आप अपने पूरे डाटा की रिपोर्ट को जनरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट भी है एक्सेस सिक्योरिटी, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आप लोगों को एक बहुत सिक्योर सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आप लोगों का डेटा थ्रू इलीगल यूज़र अपने डेटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ पासवर्ड्स या सिक्योरिटी डिफरेंट, आप थ्रू फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और थ्रू फेस रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको DBMS। Next we have the backup and recovery. Yes, बैकअप एंड रिकवरी का मतलब ये है कि आपको DBMS, अगर फॉर एग्जांपल आपका डाटा एक्सीडेंटली करप्ट हो गया है, एक्सीडेंटल लॉस हो गया आपको डाटा का, तो DBMS आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा का बैकअप कर सकें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि डाटा के बैकअप का से क्या मुराद है, कि एक डाटा की एडिशनल कॉपी बना देता है कि जब भी हम लोग के पास डाटा लॉस हो जाए तो हम उस एडिशनल कॉपी से डाटा को रिट्रीव कर सकें और डाटा को रीस्टोर कर सकें। सो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग द लेक्चर यू कैन ऑलवेज आस्क डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Also, like this video, do subscribe our channel and do share it with your fellow friends अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो समझ आया। So thank you so much for your time. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.